डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 है कि रिप्रेजेंट द नंबर्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब हमें जो नंबर्स हैं इन्हें हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये आपके पास है -1 -3 आयोटा। अब देखिए, पहली बात तो आपको याद होगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू हम लिखते हैं a प्लस आयोटा b। इसमें देखिए, जो ए आपके पास होता है रियल नंबर और बी होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना। ऑर्डर पेयर में आप ए कॉमा बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आप इस नंबर को भी लिख सकते हैं -1 -3। ठीक है। अच्छा, फिर देखिए ए आपको याद होगा कि ए होता है रियल नंबर और बी होता है इमेजिनरी नंबर या रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जो रियल नंबर है इसको हमने हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट करना है। किसी को प्लॉट करना है एक्स एक्सिस के ऊपर। और जो आपके पास देखिए, जो आपके पास रियल या इमेजिनरी नंबर है इसको हमने हमेशा प्लॉट करना है वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये आपके पास देखिए जैसे डायग्राम है, ये आपके पास देखिए एक्स एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, और जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ओरिजिन कहते हैं। ठीक है। ये ओ आपके पास क्या ओरिजिन है। अच्छा, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसे आपको याद होगा, इसे हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। मगर इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। या इसे हम आर्गन डायग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्गन डायग्राम। अब आर्गन डायग्राम क्यों कहते हैं कि एक फ्रेंच स्विस मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जीन रॉबर्ट आर्गन, और ये 1768 से 1822 की इसकी जो है ना वो इरा है। ठीक है। तो अब देखिए, अब हमने इसको प्लॉट करना है। देखिए, जो पहला नंबर आपके पास है, पहला नंबर देखिए आपके पास है -1 -3 अयोटा। अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 इसका जो पार्ट ए आपके पास है -1 माइनस सॉरी 1 -3 अयोटा, -1 और -3 अयोटा। अब ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखिए, ये आपके पास z आपको दिया हुआ है -1 -3 अयोटा। इसे हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं -1 -3। ठीक है। अब हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रॉ करते हैं। ये हम कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास y एक्सिस है और अब हम ये लेते हैं x एक्सिस। ठीक है। अब देखिए, ये हमारे पास आ गया x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव। अब ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव, और ये आपके पास क्या है, ओरिजिन है। अब देखिए, नंबर जो आपके पास है पहला है -1 -3। अब देखिए, मैं इनको यहाँ पे नंबरिंग भी कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए, ये जो आपका 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9। इस तरफ आ जाएंगे माइनस में एक्स नेगेटिव, तो देखिए इस तरफ -1, ये -2, ये -3। ये माइनस ना भी लगाएं, एक्स नेगेटिव का मतलब इस तरफ माइनस एक्स एक्सिस जो है नेगेटिव, एक्स एक्सिस पे नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये देखिए -4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। इसी तरह देखिए, जब आप ये पॉजिटिव नंबर लेंगे, देखिए आपके वाई पॉजिटिव, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। इसी तरह आप नेगेटिव पे आ जाएंगे। देखिए, ये आपके पास -1, ये 2, ये 3। ठीक है। इसको थोड़ा हम और बढ़ा लेते हैं वाई को। तो ये आपके पास 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अब डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने प्लॉट करना, आपके पास नंबर है -1 -3। अब देखिए, एक्स भी देखिए आपके पास नेगेटिव है। अब देखिए, ये -1 और वाई कितना -3। तो ये 1 2 3 है, यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। शायद हम इसको पॉइंट ए का नाम दे देते हैं, और ये पॉइंट आपके पास है -1 -3। अब आगे देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है, देखिए हम एक साथ ही कर लेते हैं।
अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट आपका जो बी है, बी आपके पास है 2+4 i, इसे हम लिख लेते हैं 2,4। अब 2,4 देखिए आप कहाँ पर है, देखें ये आपके पास x है 2 और y है 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 2,4। इसे हम पॉइंट बी का नाम दे देते हैं, पॉइंट बी का। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास जो सी है, सी आपके पास है -3+2 i, -3+2 i, इसे हम -3,2 लिख लेते हैं। अब देखिए x नेगेटिव है, ये देखिए -3 है, और ये +2 देखिए ये है। इस पॉइंट को आपने सी का नाम दे दिया, -3,2। अब नेक्स्ट आ जाइए आप, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है डी। डी आपको ये दिया हुआ, देखिए जो पॉइंट डी है, डी आपके पास है 2-3 i, 2-3 i, ठीक है। इसे हम 2, -3 लिख सकते हैं। अब देखिए -2, -3, देखिए ये एक्स पॉजिटिव ये 2 है, और ये -3 यहाँ पर आ गया, देखिए ठीक है। ये पॉइंट डी आ जाएगा 2, -3। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है, जो पॉइंट आपके पास ई है, ई आपके पास है 2 i। इसका मतलब ये है कि 0+2 i, और रियल पार्ट देखिए 0 है और इमेजिनरी पार्ट 2 है, तो 0,2 देखिए x है 0, और देखिए आपका ये 2 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट डी, और ये आपके पास आ जाएगा देखिए 0,2, ठीक है। इसके बाद देखिए एक और पॉइंट हम यहाँ लिख लेते हैं, देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है ABCD, और ये मैं F लिख रहा हूँ, और F हमारे पास दिया हुआ है -3 i। तो -3 i को भी माइनस अपना 0 -3 i लिखते हैं, तो ये भी 0, -3, तो 0, -3 भी देखे आपके पास, ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा, ये पॉइंट डी। ये पॉइंट डी देखें, ये पॉइंट डी आ जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट डी देखिए आपके पास, ये पॉइंट सॉरी एफ है, ये पॉइंट एफ आपके पास आ जाएगा 0, -3, ठीक है। और इसका जो लास्ट जी पार्ट है, जो पार्ट जी है देखें, जो पार्ट जी आपके पास है वो है 2, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2+0 i, यानी 2,0। अब देखिए 2,0 यानी x2 है, तो ये आपके पास पॉइंट, ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा जी 2,0। इस तरह आपने प्लॉट करना है। ये सिंपल आपने याद रखना है कि x एक्सिस पे रियल पार्ट को प्लॉट करना है, और y एक्सिस पे इमेजिनरी नंबर को प्लॉट करना है, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, ये सेपरेट into real and imaginary parts। यानी आपने जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, अब आपने को रियल और इमेजिनरी में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, लिखना है, ठीक है। अब आपको याद होगा कि देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा क्या होता है, z=a+i, b, ठीक है ना। इसमें आपको याद होगा कि a होता है रियल पार्ट और b होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो अब आपने इन नंबर्स को इस फॉर्म में लिखना है, इन रियल पार्ट को अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। अब देखिए इसका जो
7 का पार्ट ए है स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा का होल स्क्वायर। अब आपने इसमें बताना है कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। अब देखिए ये स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा और ये होल स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ फार्मूला हम लगाएंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वी नो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। अब देखिए a आपके पास है स्क्वायर रूट 2, तो ये स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 3 अयोटा का स्क्वायर, और फिर देखिए आएगा माइनस 2ab। a आपके पास स्क्वायर रूट 2 है और b आपके पास स्क्वायर रूट 3 अयोटा है। ठीक है। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3 और ये साथ में अयोटा स्क्वायर। फिर देखिए -2, और आपको याद होगा अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और स्क्वायर रूट के अंदर हो तो आप इन्हें कंबाइन करके एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर रूट। ठीक है। तो अब इन्हें कंबाइन कर दें, 2 3 6 या 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये आपके पास आ गया अयोटा। अच्छा, अब आपको याद होगा कि अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, तो यू नो दैट अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 3 अयोटा स्क्वायर -1, तो ये -2 और ये स्क्वायर रूट 6 और ये आपके पास आ जाएगा अयोटा। अब देखिए 2 और ये -3 आ जाएगा और ये -2 स्क्वायर रूट 6 अयोटा। ठीक है। अब 2 में से -3 का तो आ जाएगा -1 और ये -2 स्क्वायर रूट 6 अयोटा। तो अब डियर स्टूडेंट्स देखें यहाँ आपके पास क्या आ गया, देखें कि रियल पार्ट देखिए आपके पास आ गया -1, और फिर देखिए जो इमेजिनरी है ये आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट 6। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है स्क्वायर रूट 2 प्लस अयोटा, जो बी पार्ट है देखें स्क्वायर रूट 2 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर। इसमें भी हमें बताना है कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। अगर ये स्क्वायर रूट 2 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर, अब यहाँ भी हम फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए पहले आ गया a स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर रूट 2 है और b आपके पास अयोटा है। अब देखिए ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर देते हैं, ये तो आपके पास आ गया 2 और फिर प्लस अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। ठीक है। और ये प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 और ये अयोटा एज इट इज आ गया। अब 2 में से देखिए जब हम ये 2 में से ये 1 को माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 और प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए अब आपके पास ये आ जाएगा कि रियल जो आपके पास है, रियल आपके पास आ जाएगा 1, और जो इमेजिनरी है ये आपके पास 2 स्क्वायर रूट 2 ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है। जो अयोटा के साथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट पार्ट इसका पार्ट नंबर सी। पार्ट सी आपके पास है 2 प्लस 3 अयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 अयोटा। इसे भी हमने क्या करना है, इसमें हमें बताना है कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। अब ये 2 प्लस 3 अयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 अयोटा। अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए ऊपर तो हम फार्मूला खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और दूसरा आपको याद होगा कि डिनोमिनेटर में भी कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए।
हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर का हम लेते हैं कंजुगेट, ठीक है ना। तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कंजुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। और आपको याद होगा कंजुगेट में क्या था कि वी नो दैट, पहले क्या आपके पास z, जैसे आपके पास ये होता था 1 - 3 i, लेकिन इसका जो कंजुगेट आपके पास z बार है, तो ये आपके पास 1 + 3 i, ये कंजुगेट होता था, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ऊपर तो हम फार्मूला भी एक्सपेंड कर देते हैं, a² + b² + 2ab, ए आपके पास 2 है और b हमारे पास 3i है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 1 - 3i, तो ये हमने इसका कंजुगेट भी ले लिया, देखें 1 + 3i से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 + 3i से डिवाइड कर दिया। ऊपर तो देखिए डियर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आयोटा स्क्वायर, और ये देखिए 2 to the 4 और 4 3 the 12 आयोटा, ठीक है। और अपॉन में देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1 - 3i इंटू 1 + 3i, और यहाँ पर भी आ जाएगा 1 + 3i, ये जो हमने कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक है। अच्छा, अब आपको याद होगा कि वी नो दैट आयोटा स्क्वायर तो होता है -1 के बराबर। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा 4 + 9 आयोटा स्क्वायर -1, और ये +12 i, और ये आ जाएगा 1 + 3 i डिवाइडेड बाय, अब यहाँ देखिए फार्मूला लग रहा है आपके पास, फार्मूला आपके पास लग रहा है a + b a - b, ये होता है a² - b² के बराबर। तो ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा -3i का स्क्वायर। तो यहाँ मैं मेंशन भी कर देता हूँ जो हमने फार्मूला लगाया है कि वी नो दैट a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a² - b²। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा 4 और ये +-9 +12 i, और देखिए ये आपके पास 1 + 3 i ओवर 1 का स्क्वायर 1 और ये -3 का स्क्वायर 9 और ये आयोटा स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 4, देखिए 4 - 9, तो ये आपके पास आ गया -5 +12 i इंटू 1 + 3 i, और डिवाइडेड बाय देखिए आपके पास आ जाएगा 1 - 9 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो न्यूमरेटर में है। तो देखिए पहले -5 को करेंगे, तो देखिए ये आपके पास आ गया -5 और +-3 5 अब बारी है 12 की, देखिए +12 और ये +12 3 36 और डिवाइडेड बाय देखिए 1 और ये -+9 आ जाएगा। अब देखिए आपके पास आ गया -5, अब -15 +12 तो ये आपके पास आ जाएगा -3 ठीक है। और फिर देखिए +36 स्क्वायर -1/10। अब देखिए ये आ गया -5 - 3 और ये प्लस माइनस, देखिए ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा -36 डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा -5 और -36 -41 और ये -3 i/10। अब इसे हम ब्रेक कर देंगे, -41/10 अलग लिख देंगे, -3/10 i लिख देंगे अलग।
अब देखिए अब आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए जो रियल है, रियल पार्ट आपके पास देखिए आ गया -41/10, और जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट आपके पास देखिए आ गया है -3/10। ये आपका आंसर आ गया। अब आगे इसका देखिए जो पार्ट आपके पास है डी, देखिए पार्ट डी आपके पास है कि 1/2 प्लस √3/2 अयोटा और होल स्क्वायर। अब देखिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 प्लस √3/2 अयोटा का होल स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट में एलसीएम ले लेते हैं, देखें 2, तो एलसीएम 2 आ गया, ये आ जाएगा 1 प्लस √3 अयोटा का होल स्क्वायर। अब ये पावर को हम सेपरेट कर देते हैं, 1 प्लस √3 अयोटा का होल स्क्वायर हमने सेपरेट कर दिया, और अपॉन में 2 का स्क्वायर हमने सेपरेट कर दिया। अब ऊपर फार्मूला में एक्सपेंड कर देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a देखिए 1 है आपके पास, और b √3 अयोटा, ठीक है। और अपॉन में देखिए आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो आ जाएगा 1, फिर प्लस ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए, 3 आ जाएगा, और साथ में अयोटा स्क्वायर, और ये होगा 2/2 2 √3 अयोटा ओवर, ये आ जाएगा 4। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1 प्लस 3 अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, ये आ गया -1, और फिर प्लस 2 √3 अयोटा डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए 3 इंटू -1 आ जाएगा -3, और ये प्लस 2 √3 अयोटा ओवर 4। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए 1 - 3 ये आपके पास आ जाएगा -2 प्लस 2 √3 अयोटा ओवर 4। अब आप इस 4 को सेपरेट कर देंगे, तो मैथ में ये लिखा हो ना कि वी नो दैट अगर a प्लस बी ओवर 2 है, अब इसे हम अलग करके a/2 प्लस b/2 यूँ लिख सकते हैं। 2 जब एलसीएम ले लेंगे दोबारा यही आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं -2/4 और प्लस 2 √3 अयोटा ओवर 4। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, ये 2/2 2 टू द 4, ये 2/2 2 टू द 4, तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2 प्लस √3/2 अयोटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देयरफॉर देखिए जो आपके पास रियल आ जाएगा, रियल आपके पास आ जाएगा -1/2, और जो इमेजिनरी है ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया आपने √3/2। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आज इसका देखिए जो पार्ट ई आपके पास है, पार्ट ई इजी है, 1 माइनस अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर। तो अभी देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ 1 माइनस अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर। अब आपको पता ही है कि वी नो दैट अयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा देयरफॉर 1 माइनस अयोटा ओवर -1। अब डियर स्टूडेंट्स ऊपर से आप -1 कॉमन ले लें, ठीक है। तो जब आप -1 कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लें या माइनस आए, तो आपको पता ही है कि देखिए नेगेटिव टर्म क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। या बल्कि इसको यूं रहने दें, क्योंकि रियल पार्ट पहले हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -1 और ये प्लस अयोटा ओवर -1, ठीक है। अब ये माइनस है, माइनस कैंसिल कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस अयोटा ओवर 1।
तो अब नीचे वन लिखने की जरूरत नहीं है, इसे -1 प्लस आयोटा। अब आपके पास देखिए देयरफॉर जो आपके पास रियल आपके पास आ जाएगा, रियल आपके पास आ जाएगा -1, और जो इमेजिनरी है ये अयोटा का देखिए जो कोफिशिएंट है ये आपके पास क्या होता है 1, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया। अब देखिए इसका पार्ट है एफ, पार्ट एफ है कि वन अपॉन अयोटा इंटू 1 - अयोटा का स्क्वायर, अयोटा इंटू 1 - अयोटा का होल स्क्वायर। अब इसमें हमें बताना है कि रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। इसमें पहले हम डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1 अपॉन अयोटा इंटू 1 - अयोटा का होल स्क्वायर। तो अब देखिए पहले हम यहाँ फार्मूला एक्सपेंड करते हैं, a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर ये अयोटा, ठीक है। क्योंकि तो पहले आपके पास आ जाएगा a² 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 - अयोटा का होल स्क्वायर, तो पहले a² फिर प्लस b² अयोटा स्क्वायर, फिर -2ab, a हमारे पास 1 है और b हमारे पास क्या अयोटा है। ये हमने a - b का होल स्क्वायर फार्मूला एक्सपेंड कर दिया। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट अयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1 ओवर अयोटा, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, अयोटा स्क्वायर -1, तो ये अयोटा स्क्वायर यहाँ पे प्लस माइनस -1, और यहाँ देखिए -2 अयोटा आ गया। अब देखिए ये +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन अयोटा इंटू -2 अयोटा। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा 1 ओवर -2 अयोटा स्क्वायर। दोबारा अयोटा स्क्वायर की जगह पे आप लिख देंगे -1, ठीक है। तो 1 ओवर -2 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस +2/2, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, इसे हम देखिए लिख सकते हैं 1/2 प्लस 0, और ये अयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। 0 इंटू अयोटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए देयरफॉर जो रियल आपके पास है क्या आपके पास 1/2 आ जाएगा, और जो इमेजिनरी है ये आपके पास आ जाएगा 0। रियल पार्ट 1/2 और इमेजिनरी 0 आ गया, तो ये आपका आंसर। अब आ गया पार्ट जी, तो इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो पार्ट जी है कि 1 + अयोटा का इस होल स्क्वायर ओवर 1 - 2 अयोटा का होल स्क्वायर। इसे अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए 1 + अयोटा का होल स्क्वायर ओवर 1 - 2 अयोटा का होल स्क्वायर। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब आपको याद होगा कि अगर a² ओवर b² वही ना कि दोनों की पावर सेम हो और नंबर डिवाइड हो रहे हो डिफरेंट हो, तो आप इसे a/b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये पावर आपके पास क्या है, पावर दोनों में ये सेम है, तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए दोनों की पावर आपके पास क्या है 2 है, इसे हम लिख सकते हैं 1 + अयोटा ओवर 1 - 2 अयोटा का होल स्क्वायर। अब हम डिनोमिनेटर से इस इमेजिनरी को खत्म करते हैं, ठीक है। और इसका देखें हम कंजुगेट ले लेंगे ब्रैकेट में 1 + अयोटा ओवर 1 - 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय, ये कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 1 + 2 अयोटा ओवर 1 + 2 अयोटा। ये साइन चेंज करके हमने ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये साइन माइनस का प्लस कर दिया और होल स्क्वायर।
अब ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए पहले 1 × 1 हो जाएगा 1, फिर प्लस 2 अयोटा। अब बारी किसकी है, अयोटा की, तो देखिए प्लस अयोटा और प्लस 2 अयोटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में देखिए फॉर्मूला बन रहा है a - b a + b। ये 1 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का होल स्क्वायर, तो ये होल पूरे के ऊपर होल स्क्वायर। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 1 + 2 अयोटा प्लस अयोटा 3 अयोटा, और देखिए 2 अयोटा स्क्वायर -1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, और ये -2 का स्क्वायर 4 अयोटा स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 1 + 3 अयोटा, और ये 2 × -1 - 2, और ये 1 - 4 अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, और ये होल स्क्वायर। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1, देखिए 1 और ये -2, ये आपके पास आ जाएगा -1, और ये +3 अयोटा ओवर। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये 1 + 4 और ये होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा -1 + 3 अयोटा ओवर 4 + 1 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसे हम आप सेपरेट कर देते हैं। -1 + 3 अयोटा का स्क्वायर हमने सेपरेट कर दिया, ये 5 का स्क्वायर सेपरेट कर दिया। अब ऊपर हम फॉर्मूला लगा देंगे कि a + b का होल स्क्वायर। देखिए a + b का होल स्क्वायर, तो पहले आ गया a² + b² फिर +2ab। देखिए पहले आपके पास आ जाएगा a², तो a आपके पास है -1 का स्क्वायर, फिर +b² 3 अयोटा का स्क्वायर, फिर +2ab। a देखिए आपके पास है -1, और b हमारे पास कितना है, 3 अयोटा है। ठीक है, b हमारे पास कितना है, 3 अयोटा है। तो और डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए -1 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा +1, और 3 का स्क्वायर 9, और इंटू अयोटा स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस माइनस, और 2 × 3 = 6 अयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब देखिए 1 आ गया +9, अयोटा स्क्वायर की जगह पर दोबारा -1, और ये -6 अयोटा ओवर 25। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 1, और ये +9 × -1 -9 -6 अयोटा ओवर 25। अब -9 देखिए, -9 + 1 -8, ये आपके पास आ गया -8 -6 अयोटा ओवर 25। अब आप ये 25 को दोनों के लिए सेपरेट कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा -8 ओवर 25 -6 ओवर 25 अयोटा। अब देखिए आप यहाँ पर आपके पास जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट आपके पास आ गया -8 ओवर 25 -8 ओवर 25, और जो इमेजिनरी पार्ट है ये आपके पास आ गया -6 ओवर 25। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 भी देखिए आसान सा ही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर taking any complex number and show that। और ये देखिए इसके ना अपना 5 पार्ट्स हैं,
और ये हमने शो करने तो ये नहीं, हम लोग जो ना एक एक वन बाय वन करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अपनी मर्जी से एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा या अयोटा बी, ठीक है। और ऑल्सो देखिए क्योंकि यहाँ पे कंजुगेट की भी बात हो रही है, ऑल्सो देखिए जो z बार है, z बार जो कंजुगेट है a माइनस बी अयोटा। अब आपको याद होगा कंजुगेट में जो साइन प्लस होता है इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमने पहला प्रूव करना है, जो फर्स्ट प्रूव है, वी हैव टू प्रूव दैट जो पार्ट ए है, वी हैव टू प्रूव दैट अब जो फर्स्ट पार्ट है कि z मल्टीप्लाई बाय z बार इज अ रियल नंबर। अगर हम z को यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके कंजुगेट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास रियल नंबर आता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए z इंटू जेड बार भी हम लेते हैं, ठीक है। अब देखिए z आपके पास क्या है, a प्लस अयोटा बी या बी अयोटा है, और जिसका देखिए कंजुगेट है वो आपके पास है a माइनस बी अयोटा। अब यहाँ देखिए फार्मूला बन रहा है आपके पास कि वी नो दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा, देखिए ए आपके पास देखिए ए ही है और बी देखिए आपके पास क्या है, बी है, ठीक, बी अयोटा है, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बी अयोटा का होल स्क्वायर। अब देखेंगे पावर को हम सेपरेट कर देंगे, ये तो ए स्क्वायर एज इट इज आ गया और ये माइनस बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। तो आपको याद होगा कि वी नो दैट अयोटा जो स्क्वायर है ये माइनस वन के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस वन। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा ए स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए ये आपके पास क्या है, रियल आ गया, ठीक है। ये देखिए आपके पास आ गया रियल, क्या हो गया, रियल नंबर आ गया। इसमें हमारे पास क्या हो गया है, अयोटा खत्म हो गया तो रियल नंबर, ये आप लिख देंगे प्रूव्ड, फ्रेंड्स प्रूव्ड। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट पार्ट इसका है, बी देखिए आपके पास है जेड स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर इज अ रियल नंबर। अब हमें प्रूव ये करना है कि जेड का स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर ये भी आपके पास क्या रियल नंबर है, ठीक है। तो अब हमें पता कि जब हमने लिया हुआ था कि सिंस जेड हमने सपोज किया था ए प्लस अयोटा बी, ठीक है ना, और जेड बार आपके पास ये था ए माइनस अयोटा बी। अब प्रूव हमने ये करना है जेड प्लस जेड स्क्वायर इज रियल नंबर, तो देयरफॉर देखिए जेड स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर, जेड देखिए आपके पास ए प्लस अयोटा बी इसका आ जाएगा स्क्वायर। फिर देखिए जो जेड बार आपके पास है ए माइनस अयोटा बी इसका ले लेंगे स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे लग रहा फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए पहले आपके पास आ गया ए स्क्वायर, फिर प्लस अयोटा बी का ये आ गया होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए हमारे पास ए है और बी हमारे पास अयोटा बी है। अब यहाँ पर देखिए लग रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ जगह देखिए ए स्क्वायर प्लस अयोटा बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए हमारे पास ए है, बी हमारे पास अयोटा बी है। तो अब देखिए आपके पास ये आ गया ए स्क्वायर, ये प्लस अयोटा स्क्वायर आप सेपरेट कर देंगे, बी स्क्वायर अलग कर देंगे और ये प्लस टू ए बी और ये साथ में अयोटा आ गया।
और फिर देखिए आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर और ये माइनस 2ab अयोटा। अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर देखिए आपके पास देखिए एक ये प्लस 2ab अयोटा है और ये माइनस 2ab अयोटा है, तो ये तो आपके पास दो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ देखिए आपके पास ये आ गया ए स्क्वायर और प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिख दिया इंटू बी स्क्वायर और ये प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पर भी अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ गया इंटू बी स्क्वायर। अब देखिए आपके पास ये आ गया ए स्क्वायर, ये प्लस माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 2a स्क्वायर और फिर देखिए आपके पास -b स्क्वायर -2b स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि ये आपके पास क्या आ रहा है, रियल आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए आ गया जेड स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया रियल नंबर आ गया, ठीक। यही हमें प्रूफ करना, लिख देंगे प्रूफ। अब आज देखिए जो नेक्स्ट पार्ट इसका है पार्ट सी। पार्ट सी हमारे पास है जेड माइनस जेड बार और होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर। जेड में जेड बार का होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर। अब इसको हम लेके चलते हैं, ठीक है। जेड माइनस जेड बार और ये होल स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट देखिए जेड आपके पास है ए प्लस अयोटा बी, ठीक है। फिर ये माइनस और देखिए जेड बार ये ए माइनस अयोटा बी और ये आपके पास आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। देखें ये आपके पास आ गया, देखें ये देखें हमारे पास जेड है और ये हमारे पास आ गया जेड बार आ गया, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा ए प्लस अयोटा बी, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे -a और ये माइनस माइनस प्लस अयोटा बी और होल स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा अयोटा बी प्लस अयोटा बी 2 अयोटा बी का होल स्क्वायर। अब आप ये पावर को सेपरेट कर देंगे, 2 का स्क्वायर अलग कर दिया, बी का स्क्वायर अलग कर दिया और ये आपके पास अयोटा स्क्वायर हमने अलग कर दिया, ठीक है। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। अब देखिए आपके पास ये 2 का स्क्वायर आ गया 4 और ये बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर -1 और ये प्लस माइनस -4b स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं क्या आपके पास आ गया z माइनस जेड बार और होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप देखिए ये भी आपके पास क्या आ गया, देखिए ये भी आपके पास आ गया रियल। तो ये आपके पास z माइनस जेड बार होल स्क्वायर ये रियल आ गया, तो यही हमें प्रूफ करना, तो लिख देंगे प्रूफ। अब आ जाने की जो नेक्स्ट पार्ट इसका पार्ट डी है। पार्ट डी है कि z का मैग्नीट्यूड मॉडुलस एंड z बार मॉडुलस अ रियल नंबर। ठीक है, ये z का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस और z बार का अपना मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ये हमेशा क्या होता है, रियल नंबर होता है। अब देखिए पहले हम यहाँ बताइए आपको देखें कि वी नो दैट z इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस अयोटा b, ठीक है। अब देखिए z का जो मैग्नीट्यूड या मॉडुलस आपके पास आएगा z मॉड इज इक्वल टू रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ये अंडर द रेडिकल साइन।
तो ये आपके पास देखिए क्या, ये आपके पास रियल नंबर आ गया। ये तो आप लिख देंगे प्रूव्ड, पहला तो। अब देखिए दूसरा देखिए आपके पास ऑल्सो, अब जेड बार, ये आपके पास है जो मैग्नीट्यूड है ए माइनस आयोटा बी। इसमें देखिए जब हम जेड बार का मॉडुलस निकालेंगे तो ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी। इमेजिनरी देखिए आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो क्या है आपके पास, माइनस बी है, तो ये माइनस बी का स्क्वायर और ये अंडर द रेडिकल साइन। तो ये आपके पास आ जाएगा जेड बार इज इक्वल टू ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर की वजह से नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी देखिए आपके पास क्या रियल है, ये भी हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब आगे इसका देखिए जो लास्ट पार्ट है ई का, जो क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट ई है, जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर इज एन इमेजिनरी। इस तरह के क्वेश्चन ना एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। अब हमें वेरीफाई करना है कि जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर इज एन इमेजिनरी। अब देखिए इसको हम लेके चलते हैं। देखिए जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए जेड आपके पास है ए प्लस अयोटा बी का, ये आ जाएगा होल स्क्वायर, फिर माइनस, और जेड बार आपके पास है ए माइनस अयोटा बी का होल स्क्वायर। अब पहले हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ए स्क्वायर प्लस अयोटा बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए है और बी हमारे पास अयोटा बी है, फिर माइनस, अब यहाँ देखिए आपके पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर फिर प्लस अयोटा बी का होल स्क्वायर, और फिर देखिए माइनस टू ए बी, ए हमारे पास ए है और बी हमारे पास अयोटा बी है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और ये प्लस टू ए बी अयोटा आ गया, फिर माइनस देखिए यहाँ पर भी देखिए आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये माइनस टू ए बी अयोटा। अब देखिए आपके पास आ गया ए स्क्वायर अयोटा स्क्वायर माइनस वन के बराबर इंटू बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अयोटा, और ये माइनस, अब देखिए ये भी आपके पास आ गया ए स्क्वायर अयोटा स्क्वायर माइनस वन इंटू बी स्क्वायर, और ये माइनस टू ए बी अयोटा। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर, और ये प्लस टू ए बी अयोटा, और ये माइनस, ये भी आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अयोटा। अब आपने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ये फर्स्ट टर्म्स तो ऐसे आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अयोटा। देखिए ये आपके पास आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी अयोटा। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, और ये देखिए आपके पास प्लस टू ए बी अयोटा प्लस टू ए बी अयोटा प्लस फोर ए बी अयोटा प्लस फोर ए बी अयोटा, ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास क्या आ गया है, इमेजिनरी आ गया, ठीक है, ठीक है ना, ये आपके पास इमेजिनरी आ गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, ये अयोटा आ रहा है और जिसमें अयोटा आ रहा है उसे हम इमेजिनरी कहते हैं। ये हमारे पास आ गया इमेजिनरी नंबर। तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है।
देखिए ये हमारे पास आ गया जेड स्क्वायर और ये जेड बार का स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर, तो ये हम लिख देंगे प्रूफ्ड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर 5 है कि रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली, यानी आपने सम और डिफरेंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, यानी आपने जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है या जो आर्गन डायग्राम है उसमें इसको आपने उसके हिसाब से सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है कि z1 इज इक्वल टू 5 + 3 अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 - 3 अयोटा। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड पार्ट को करेंगे और ये सम और डिफरेंस एक साथ करते हैं, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स देखिए आपके पास जो z1 आपके पास है, z1 इज इक्वल टू 5 + 3 अयोटा। इसे हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं 5, 3। और z2 इज इक्वल टू 2 - 3 अयोटा, इसे हम लिख सकते हैं 2, -3। और फिर देखिए जब हम लिखेंगे z1 + z2, z1 + z2, देखिए z1 आपके पास है 5, 3 और प्लस z2 आपके पास है 2, -3। तो देखिए जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 + 2 और -3 और ये +-3। तो अब देखिए आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा 5 + 2 आपके पास आ जाएगा 7 और देखिए ये आपके पास +3 और -3 कैंसिल होकर आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया z1 + z2। अब देखिए अब हम इनको नंबर लाइन या अपने कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ कैसे करेंगे ये बेसिकली हमने सीखना है, ठीक है। तो अब देखिए पहले तो हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या बनाएंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये हमारे पास आ गया y एक्सिस, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारे पास आ जाएगा x एक्सिस, ये हमारे पास आ जाएगा x एक्सिस, ठीक है। इसको थोड़ा हम आगे और एक्सटेंड कर लेते हैं। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि ये आपके पास देखिए x पॉजिटिव है, ये आपके पास x नेगेटिव, ये आपके पास ओरिजिन है, ये आपके पास y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। अब देखिए पहले हमने प्लॉट करना है जो आपके पास नंबर है। देखिए जो पहला नंबर आपके पास जो z1 है वो आपके पास देखिए z1 आपके पास है 5, 3, ठीक है। अब आपने इसको पहले प्लॉट करना है। तो देखिए 5, 3 देखिए आपके पास देखिए ये आपके पास 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब देखिए -1, -2, ये -3, -4, -5, -6, -7, ये y पॉजिटिव, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। अब इसी तरह देखिए यहाँ पे आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब देखिए पहले हमने प्लॉट करना है, जो पहला आपके पास देखिए जो नंबर है z1 आपका 5, 3। तो देखिए आपके पास x जो है आपको याद होगा कि जो रियल पार्ट है वो x एक्सिस पे x5 है, ठीक है। और जो दूसरा होगा इमेजिनरी पार्ट वो आपके पास 3 है, इमेजिनरी पार्ट y एक्सिस पे, ये 3 आपके पास आ गया यहाँ पर। और आपको याद होगा देखिए डियर स्टूडेंट्स कि देखिए जो हम जो जो वेक्टर जैसे हम वेक्टर्स को प्लॉट करते हैं वैसे ही हमने इसको प्लॉट करना है जो आर्गन डायग्राम को। और जैसे पोजीशन वेक्टर आप हमेशा कहाँ से लेते हैं, ओरिजिन से। तो आपने ये जो वेक्टर ये जो आपके पास जो जो पॉइंट्स हैं इसको भी आपने हमेशा ओरिजिन से लेना, यानी जीरो से लेना, ठीक है। तो अब देखिए ये z1 आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा z1, ये आपने जीरो से ले लिया, ठीक है। तो ये क्या आपके पास आ गया z1 5, 3।
जैसे हम पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर को ओरिजिन से लेते हैं, इसी तरह अब आपने आर्गन डायग्राम में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनको भी आपने हमेशा ओरिजिन से लेना, ठीक है। ये आपके पास आ गया Z1। अब देखिए दूसरा देखिए आपके पास है Z2। Z2 देखिए आपके पास 2, -3, ठीक है। तो अब देखिए 2 आपके पास देखिए ये 2 है, और ये -3 देखिए आपके पास ये है। इसको भी देखिए हमने ओरिजिन से लेना है, ठीक है। इसको भी हमने लेना है ओरिजिन से। देखिए ये हमारे पास आ गया Z2, ये 2, -3। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए, जैसे अब आपको याद होगा कि वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं, वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, उसमें क्या करते हैं हम, इसके जो देखिए जो डायगोनल है, डायगोनल को हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं डायगोनल को हम लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर लेते हैं, ठीक है ना। यानी जो डायगोनल का हम रिजल्टेंट वेक्टर लेते हैं, इसमें भी हमने क्या करना है, जो डायगोनल है, जो ओरिजिन से हम जो डायगोनल है उसको हम लेंगे, यानी उसको हम लेंगे इसका रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखिए रिजल्टेंट जो आपके पास आया है Z1 + Z2, देखिए आपके पास आया है 7, 0, ठीक है। देखिए 7, 0 देखिए आपके पास यहाँ पे आ गया, देखें 7, 0, देखिए 7, 0 देखें यहाँ पर आ रहा है ये, देखिए एक्स पॉजिटिव से, अब देखिए 7, 0, एक्स है देखिए 7 और वाई आपके पास है 0। तो ये आपके पास आएगा देखिए Z1 + Z2। अब इसको देखिए हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। देखिए ये आपके पास आ गया Z1 + Z2, ठीक है। अब आपने देखिए इनको मिला देना, देखें इसको भी देखिए हम मिला देंगे, देखें, ठीक है। और इसको भी हमने देखिए मिला देना। तो देखिए ये हमारे पास आ गया, देखें ये हमारे पास Z1 + Z2, ये आपके पास है Z1 + Z2। जैसे लॉ वेक्टर्स में लॉ पैरेललोग्राम है, और देखिए जो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो बेसिकली डायगोनल होता है, इसमें भी ये ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया Z1 + Z2 आ गया। Z1 + Z2 पे आप चाहे लिख भी सकते हैं, देखिए 7, 0 था। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड में प्लस हम पहले एक साथ ही करते हैं। तो देखिए जो सेकंड पार्ट आपके पास है, देखिए सेकंड पार्ट आपके पास इसका है, ये Z1 आपके पास है -3 + 2 i, इसे हम -3, 2 लिख देते हैं, ठीक है। और Z2 देखिए आपके पास है 4 + 3 i, 4 + 3 i, इसे हम 4, 3 लिख देते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, ठीक है। अब पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, नाउ Z1 + Z2, नाउ Z1 + Z2। तो Z1 -3, 2 है, और प्लस Z2 देखिए आपके पास 4, 3 है। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा -3 + 4, और ये 2 + 3। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1, 2 + 3, 5। तो ये देखिए आपके पास, ये आपके पास आ गया है Z1 + Z2 आ गया, ठीक है। अब देखिए हम इसको हमने प्लॉट करना नंबर लाइन के ऊपर, या जो कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। अब देखिए हमारे पास आ गया वाई एक्सिस, अब ये हम ले लेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखेंगे एक्स पॉजिटिव, ये आपके पास एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव, और ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। अब देखिए पहले हम प्लॉट करेंगे, जो पहला आपके पास नंबर है Z1 देखिए आपके पास है -3, 2।
तो अब देखिए -3, 2 देखिए आपके पास आ जाएगा। देखें ये आपको देखें ओरिजिन है, ये आपके पास -1, ये 2, ये 3, ये -4, ये 5, ये 6, ये 7, ये +1, ये +2, ये +3, ये +4, 5, 6, 7। इसी तरह देखेंगे आपके पास +1 वाई का 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह देखिए नेगेटिव जो वाई है -1। नीचे ना लिखे, नीचे आपको पता है कि जो नेगेटिव जो है वाई एक्सिस होता है यहाँ पे वैल्यूज नेगेटिव में होते हैं। देखिए -1, ये -2, ये -3, ये -4। अब देखिए पहले हमने प्लॉट करना है। जो पहला पॉइंट आपके पास देखिए जो Z1 है -3, 2 है। अब देखिए ये x -3 है, आपको पता ही है कि x एक्सिस पे हमेशा रियल पार्ट को प्लॉट करते हैं। और y आपके पास है 2। देखिए ये आपके पास है क्या Z1, और अब आपने इसको जीरो से ओरिजिन से ज्वाइन कर देना है। देखिए ये आपके पास आ गया Z1। ठीक है, अब देखिए हमने लेना है Z2। तो देखिए जो Z2 है, देखिए Z2 देखिए आपके पास है 4, 3। अब देखिए x 4 है और y आपके पास देखिए 3 है। तो देखिए ये आ गया Z2। ठीक है, अब इसको भी हमने ओरिजिन से ज्वाइन कर देना है। ये हमारे पास आ गया Z2 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए अब आपके पास देखिए Z1 प्लस जो Z2 है, Z1 प्लस Z2 ये आपके 1, 5 है। तो x +1 है और y आपके पास 5 है। तो देखिए x ये 1 है और y देखिए आपके पास ये 5 है। देखिए ये आपके पास आ गया Z1 प्लस Z2। और इसको हमने ज्वाइन करना है किससे, इसको भी ओरिजिन से, जो समझे डायगोनल है। ठीक है, अब हम इसको ये मिला देंगे। ठीक है, अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। देखें ये Z1 को Z प्लस Z2 से, जैसे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में आपको पहले भी बताया था। ठीक है, और इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे। देखें ठीक है, तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा। ये बेसिकली जो आपके पास है Z1 प्लस Z2 है ये। तो ये आपका आपके पास एडिशन होगी। ठीक है, अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अब इन्हीं दो पार्ट्स का अब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंस। नाउ डिफरेंस। अच्छा देखिए डिफरेंस में भी क्या करेंगे, जैसे हम सम फाइंड करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब देखिए आपके पास देखिए Z1 आपके पास है Z1 इज इक्वल टू 5 + 3 अयोटा था। इसको आपने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 5, 3 लिख दिया। ठीक है, और Z2 देखिए आपके पास था 2 - 3 अयोटा। इसे हमने 2, -3 लिख दिया। अब हमने फाइंड करना है नाउ Z1 -Z2। इसे हम क्या कर देंगे, देखिए इसका ना डायरेक्ट रूल नहीं होता। इसे हम लिखेंगे Z1 प्लस -Z2। ठीक है, Z1 और फिर +-Z2। अब देखिए Z1 आपके पास है 5, 3 है, और फिर देखिए प्लस, अब देखिए आपके पास जो Z आपके पास जो Z2 है, यहाँ पर 2, -3 है। अब यहाँ देखिए आपके पास -Z1 है। तो देखिए Z2 देखिए आपके पास क्या हो जाएगा फिर -2 और +3 हो जाएगा। ठीक है, और आप साइन चेंज कर देंगे। Z2 देखिए हो जाएगा -Z2 -2, +3। अब देखिए हम इनको ऐड कर देंगे 5 और ये -2, तो ये 3 और +3। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 5 -2 3 आ जाएगा, और 3 + 3 6। अब हम इनको प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो प्लॉट करते हैं। ये हमारे पास देखिए y एक्सिस, अब ये हम x एक्सिस ले लेते हैं।
ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास देखिए नंबर्स काउंट कर लेते हैं कि ये आपका ओरिजिन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, ये एक्स पॉजिटिव है, ये आपके पास एक्स नेगेटिव है, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। अब देखिए ये आपके पास एक्स नेगेटिव है तो ये आपका -1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये -7। इस तरह देखिए वाई प्लस में देखिए ये आपके पास 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। इसी तरह देखिए जो नेगेटिव आपके पास, ये आपके पास -1, ये -2, ये 3, ये -4 और ये जैसे -5। अब देखिए अब इनको प्लॉट करते हैं, ठीक है। देखिए पहले देखिए जो पॉइंट आपके पास देखिए जो Z1 आपके पास है 5,3। अब देखिए ये आपके पास x प्लस का है और y भी प्लस का, तो y, 3, 5,3। अब इसको हम ओरिजिन से ले लेंगे। देखिए ये हमारे पास आ गया Z1, ठीक है। और आपको पता है जैसे हम लोग पोजीशन वेक्टर लेते हैं, जिसको भी हम बिल्कुल वैसे ही लेंगे, ठीक है। अब देखें Z2, Z2 देखिए आपके पास देखिए जो आपके पास ये -Z2 है बेसिकली, देखिए -Z2। अब आपके पास देखिए ये है -2,3, क्या है -2,3 है। फिर देखिए -2,3। अब देखिए ये -2 है, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास -2 है, ठीक है। और दूसरा देखिए आपके पास क्या 3 है, यानी देखिए आपके पास देखिए जो -Z2 है, एक्स आपके पास -2 है, वाई आपके पास 3 है। देखिए -2,3, देखिए ये आपके पास 3 यहाँ पर है। इसको भी देखिए हम आप ओरिजिन से लेंगे, ठीक है। तो ये आपने ले लिया Z2। अब देखिए जो आपको बताया कि देखिए जैसे हम लोग वेक्टर्स में पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, इसमें भी हम जो डायगोनल, जैसे उसमें डायगोनल रिजल्टेंट वेक्टर होता है, इसमें भी हम यूनिट वेक्टर यानी इसमें भी हम ओरिजिन से लेंगे। ये पोजीशन वेक्टर जैसे ड्रॉ करते हैं ओरिजिन से, तो ये हम डायगोनल की फॉर्म में ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए आपके पास Z1 -Z2 3,6 है। तो अब देखिए 3,6। तो अब देखिए x आपके पास ये +3 है और y देखिए आपके पास कितना है 6 है। अब देखिए इसको हम ज्वाइन कर देंगे ओरिजिन से। तो देखिए ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब हम देखें इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। देखिए बेसिकली ये जो आपके पास है, देखें ये आपके पास Z1 -Z2 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास प्लॉट हो गया है। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, तो इसी का देखिए सब्ट्रैक्शन का जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 देखिए आपके पास है Z1 आपके पास है -3 + 2 अयोटा। इसे आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में -3,2 लिख सकते हैं। और Z2 देखिए आपके पास है 4 + 3 अयोटा। इसे हम 4,3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है नाउ Z1 -Z2। Z1 -Z2, इसे हम लिखेंगे Z1 और प्लस और ये -Z2। तो देखिए Z1 आपके पास है -3,2 और फिर देखिए -Z2। देखिए Z2 आपका 4,3 है, तो -Z2 देखिए आपके पास आ जाएगा -4, -3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इनको ऐड कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा -3, -4 और ये 2 -3। तो देखिए आपके पास आ जाएगा -7, -1। तो ये आपके पास आ गया Z1 -Z2। अब हम इनको प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पहले ड्रॉ करते हैं।
ठीक है, ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस। अब इसी तरह देखिए अब हम ले लेंगे एक्स एक्सिस। अब ये हमारे पास देखिए एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। ये हमारे पास ओरिजिन है, ठीक है। अब हम देखिए पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। देखिए ये हमारे पास 1 आ गया, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7। ये सब -1, ये -2, ये 3, -4, -5, -6, -7 या +-8। ये वाई +1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6। इस तरह नेगेटिव, ये वाई नेगेटिव आ जाएगा, ये आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5 और ये -6। अब देखिए अब हमें इनको करना है प्लॉट। तो देखिए पहला पॉइंट आपका Z1 है -3, 2 है। Z1 आपका -3, 2। देखिए -3, 2। तो देखिए आपका x है -3 और y है पॉजिटिव, तो ये 2 आ गया। इसको हम ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया Z1। अब देखिए -Z2, अब देखिए हमने प्लॉट करना है -Z2। तो -Z2 देखिए बेसिकली -4, -3 है। -4, -3। तो अब देखिए -4 आपके पास ये है और -3 देखिए आपके पास ये है। अब इसको भी हम ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया था कि बेसिकली -Z2, ठीक है। इसको भी हम देखें ना, ये -Z2 लिख सकते हैं। अच्छा अब देखिए जो इनका रिजल्टेंट आपके पास आ गया, देखें जो रिजल्टेंट आपके पास आ गया Z1 -Z2, ये 3, 6 आ गया, ठीक है। 3, 6। अब देखिए 3, 6। अब देखिए 3 आपके पास ये है और 6 देखिए आपके पास ये है, 3, 6। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। सॉरी Z1 आपके पास देखें, जो Z1 -Z2 है, ये -7, -1 है। -7, -1 देखिए -7 आपके पास ये है और -1 आपके पास ये है, ठीक है। अब इसको हम ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए ये बेसिकली आपके पास आ गया है Z1 -Z2। अब इनको हम मिला देते हैं, ठीक है। जैसे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है तो ये आपने मिला दिया, ठीक है। अब इसको भी मिला देते हैं। देखिए ये हमारे पास आ गया Z1 -Z2 की डायग्राम आ गई, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 था। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हमें क्या करना है कि आपने मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास ये है, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर्स ग्राफिकली। और देखिए जो फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है कि Z1 = 4 + 2 आयोटा, और फिर Z2 आपके पास है -2 + 3 आयोटा, ठीक है। अब देखिए इसमें भी हमने वैसे ही प्लॉट करना, देखिए जैसे हमने सम और डिफरेंस किया था, बस इसमें हमने लॉ पैरेललोग्राम नहीं यूज करना। आपने सिंपल जैसे जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो आपने ओरिजिन से ले लेना, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए Z1 आपके पास है
4+2 आयोटा, इसको हम 4,2 लिख सकते हैं। Z2 देखिए आपके पास है -2+3 आयोटा, इसे हम -2,3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, अब देखिए ये आपके पास Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 4+2 आयोटा, और देखिए मल्टीप्लाई बाय -2+3 आयोटा। तो जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए ये आपके पास आएगा 4⁻8, अब फिर 4×3 = 12 आयोटा। ठीक है, फिर 2⁻4 आयोटा, फिर 2×3 = 6 आयोटा स्क्वायर। अब ये -8, 12 आयोटा -4 आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा 8 आयोटा, और फिर ये +6 आयोटा स्क्वायर -1 होता है। अब देखिए -8 और ये -6 +8 आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा -8 -6 -14 +8 आयोटा, इसे हम लिख देंगे -14,8। तो ये हमारे पास आ गया Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। तो अब देखिए हम इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये कॉम्प्लेक्स प्लेन या जिसे हम आर्गन डायग्राम है वो बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे ये हम बना रहे हैं। अब ये वाई एक्सिस को थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं, क्योंकि देखें आपके पास जो है एक्स की वैल्यू देखिए वो क्या था, -14 आ रही है। इसको मैं यहाँ पर ले लूँ। तो अब देखिए जो पहला पॉइंट आपके पास है, देखिए जो Z1 आपके पास है 4,2, 4,2, ये आपका x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव, और ये आपके पास ओरिजिन है। ठीक है, तो ये जो पहला पॉइंट आपके पास है वो आपके पास है 4,2, तो देखिए ये आपके पास 1 2 3 4, और ये 1 ये 2 3 4 5, तो 4,2, तो ये 4,2 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया Z1, इसको हम ओरिजिन से मिला देंगे, ये हमारे पास आ गया Z1। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आपके पास Z2, देखिए Z2 आपके पास है -2,3, तो -2,3 देखिए आपके पास 1 है, ये आपका 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14। ठीक है, और देखिए आपके पास 1 -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए ये जो पॉइंट आपके पास है ये आपके पास है -2,3, तो ये -2 है और ये 3 आपके पास है, इसको भी हम मिला देंगे ओरिजिन से, तो ये हमारे पास आ गया Z2 आ गया। ठीक है, अब आपने सिंपल देखिए अब हमने फाइंड करना है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, तो ये आपके पास आ गया -14,8। अब देखिए -14 आपके पास ये है, और +8 देखिए ये 5 ये 6 7 और ये 8, ये 5,8 देखिए आपके अपना -14,8, ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको सिंपल जो है ओरिजिन से ज्वाइन कर देना। ठीक है, अब देखिए हम इसको जब ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, देखिए ये आपके पास ये बन जाएगा, देखिए ये आपके पास आ गया Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, Z2।
तो ये आपका देखिए Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, जॉइन आपको आपने सब कुछ जैसे पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से लेते हैं, आपने सबको ओरिजिन से ही लेना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपके पास जो इसका नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, जो पार्ट 2 है, वो आपके पास है Z1 आपके पास है -2 + 4 आयोटा, और Z2 देखिए आपके पास है 3 - आयोटा। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं -2, 4 लिख सकते हैं, और इसे हम 3, -1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने Z1 इंटू Z2 फाइंड करना है। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, ये -2 + 4 आयोटा, और मल्टीप्लाई बाय 3 - आयोटा। अब देखिए 2 4 द -6, फिर माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, और फिर 4 3 द 12 आयोटा, और फिर ये आपके पास -4 आयोटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -6, 2 आयोटा + 12 आयोटा आपके पास आ जाएगा 14 आयोटा। ये -4 आयोटा स्क्वायर -1, देखिए आपके पास आ जाएगा -6 + 14 आयोटा, फिर माइनस माइनस +4, तो -6 + 4 आपके पास आ जाएगा -2, फिर +14 आयोटा, इसे हम लिख सकते हैं -2, 14। ठीक है, अब हम इसको प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट के लिए हम आर्गन डायग्राम, या जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, वो प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मैंने लिया y एक्सिस। अब क्योंकि y में जो प्रोडक्ट में वैल्यू आ रही है, ये आपके पास +14 आ रही है, इस वजह से ये मैं थोड़ा बड़ी वैल्यू जो ऊपर y एक्सिस प्लस का है वो थोड़ा बड़ा ले लेंगे। ठीक है, ऊपर ले लेंगे। तो अब देखें ये हमारे पास आ गया y एक्सिस, और फिर देखिए जब हम x एक्सिस लेंगे, ये हम ले लेंगे x एक्सिस। अब देखिए ये हमारे पास आ गया x एक्सिस, x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, और ये y नेगेटिव। अब ये पॉइंट्स भी प्लॉट कर लेते हैं। ये रीजन है, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब x नेगेटिव, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इससे y पॉजिटिव देखिए, ये 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये 11, 12, 13, और ये 14। अब इससे y नेगेटिव, ये आ जाएगा 1, -1, -2, -3, -4। अब हम इनको प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब पहला पॉइंट देखा आपका जो Z1 है, देखिए जो Z1 आपके पास है, Z1 आपके पास है -2, 4, Z1 -2, 4, ये -2 और ये 4 आपके पास देखिए ये प्लस। अब हम इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया Z1। ठीक है, अब Z2, अब देखिए जो Z2 है, Z2 आपके पास देखिए 3, -1, देखिए 3, -1, देखिए ये 3 आपके पास है, और -1 ये आपके पास। इसको भी हम ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं, ये हमारे पास आ गया Z2। अब देखिए इनका जो प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट हम ओरिजिन से ले लेंगे। ठीक है, और फिर देखिए जो प्रोडक्ट आपके पास देखिए क्या आ रहा है, ये प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है -2, 14, तो देखिए -2 ये आपके पास, और 14, और 14 देखिए आपके पास ये 14 आपके पास ये आ रहा है। ठीक है,
ये -2, 14। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर लेते हैं ओरिजिन से। ठीक है, ये हमने इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। देखिए ये हमारे पास आ गया Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 -2, 14। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। और चाहे तो Z1 हम लिख सकते हैं, देखें -2, 4 था। और देखिए Z2 आपके पास था -3, 1 +3, तो ये हमने मल्टीप्लाई ग्राफिकली कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है कि रिप्रेजेंट, अब देखिए डिवीजन है, रिप्रेजेंट Z1 डिवाइडेड बाय Z2 ग्राफिकली। देखिए जो फर्स्ट पार्ट इसका दिया हुआ है कि Z1 आपके पास है 6 - 4 आयोटा और Z2 आपके पास है 3, ठीक है। तो पहले तो देखिए हम Z1 डिवाइडेड बाय Z2 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए Z1 आपके पास है 6 - 4 आयोटा, इसे हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 6, -4 लिख सकते हैं, ठीक है। और Z2 देखिए आपके पास है 3, ठीक है। और चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा और इसे 3, 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, तो पहले हम लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड Z1 डिवाइडेड बाय Z2। देखिए Z1 आपके पास है 6 - 4 आयोटा और डिवाइडेड बाय Z2 आपके पास है 3। इसे हम अलग अलग कर लेते हैं, देखिए 6/3 और -4/3 आयोटा। अभी देखिए आपके पास कैंसिल हो गए, 3 × 1 = 3, 3 × 6 हो जाएगा। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 - 4/3 आयोटा, ठीक है। अब हमने देखिए इसको प्लॉट करना है, ये Z1 डिवाइडेड बाय Z2। पहले तो हम ये कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, या जिसे आर्गन डायग्राम कहते हैं वो प्लॉट करते हैं। ये हमारे पास आ गया Y एक्सिस, ये हमारे पास X एक्सिस, ये हमारे पास X पॉजिटिव है, ये X नेगेटिव, ये Y पॉजिटिव, ये Y नेगेटिव और ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबरिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1+, ये 2, 3, 4, 5, 6, हमने एक बॉक्स 1 ले लिया। फिर ये 1, ये 2, -2, ये 3, ये 4, 5, 6, ये +1 y का, ये 2, 3, 4, 5 और फिर ये -1 y का, ये 2, 3, 4, ठीक है। और देखिए जो पहला आपका पॉइंट Z1 है 6, Z1 6, देखिए 6 ये आ गया, 6 ये आ गया और -4, तो -4 देखिए आपके पास ये है। अब देखिए इसको हम ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे। देखिए ये हमारे पास आ गया Z1, ठीक है। Z1 देखिए आपके पास आ गया 6, -4। अब है देखिए Z2 है 3, 0, X है 3, Y है 0, ये 3, 0 देखिए यहाँ पे आ जाएगा।
अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ये हमारे पास आ गया Z2, ठीक है, 3,0। अब देखिए जो हमने डिवाइड किया, देखें Z1 डिवाइड बाई Z2, तो देखिए X तो देखिए आपके पास है, देखिए इसको अगर हम लिखते हैं ये 2,-4/3, ठीक है। X तो देखिए +2 है, ये +2 देखिए ये है, और देखिए Y आपके पास है -4/3। देखिए -4/3 को देखिए जब हम डिवाइड करते हैं, 4 को 3 से डिवाइड करते हैं, ये आपको 3 × 1 = 3, 4 में से 3 गया, 1 डेसिमल लगाया, 0 3 3 9, तो ये 1.33 आता जाता है, ठीक है। अब देखेंगे आपके पास 1 आपके पास ये है, 1 आपके पास ये 1.3 यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक, ये आपके पास ये 1 है, और ये 1.3 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है, रीजन से, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा, ये देखिए आपके पास आ जाएगा Z1, ये जो आपके पास Z1 डिवाइडेड बाय Z2, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट आपके पास है, जो पार्ट 2 है, Z1 आपके पास है -4 -6 आयोटा, इसे हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में -4, -6 लिखते हैं। और Z2 देखिए आपके पास है 1 + आयोटा, इसे हम 1, 1 लिखते हैं, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, अब ये Z1 डिवाइडेड बाय Z2, तो Z1 देखिए आपके पास है -4 -6 आयोटा, और Z2 देखिए 1 + आयोटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ठीक है, नीचे से ये इमेजिनरी नंबर कैंसिल खत्म करेंगे, ये 1 - आयोटा ओवर 1 - आयोटा ने कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ऊपर तो देखिए सिंपल मल्टीप्लाई, -4 × 1 -4, -4 × -आयोटा +4 आयोटा, फिर -6 आयोटा × 1 -6 आयोटा, और भैया माइनस माइनस प्लस, और ये 6 आयोटा स्क्वायर आ गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय देखिए अपॉन में फार्मूला A² - B², तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा -4 -6 आयोटा +4 आयोटा -2 आयोटा, और ये +6 आयोटा स्क्वायर -1, और डिवाइडेड बाय देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और आयोटा स्क्वायर -1। अब ये -4 और ये -2 आयोटा, और ये -6 डिवाइडेड बाय देखिए ये 1 आ गया, माइनस माइनस +1। अब देखिए आपके पास आ जाएगा -4 -6 -10 -2 आयोटा ओवर 2। अब देखिए आप ऊपर से 2 कॉमन ले लें, तो ये -5 आयोटा ओवर 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा -5 आयोटा, तो इसे हम लिख देंगे -5, -1, ये Z1 डिवाइडेड बाय Z2। अब इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब पहले हम देखें ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास आ गया y एक्सिस, अब ये हमारे पास आ जाएगा x एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये ओरिजिन, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। अब ये यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं, देखेंगे 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये -1 x नेगेटिव पे, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी तरह देखिए यहाँ पे y प्लस का देखिए ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। अब ये y माइनस का, तो देखिए ये 1, ये 2, 3, 4, 5,
इसको थोड़ा आगे भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ओके, y की वैल्यू -6 भी आ रही है, तो आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ तक। तो देखिए ये आपके पास भी आ जाएगा 5 6 और ये 7, ये y नेगेटिव है। अब देखिए प्लॉट कर देना कि जो पहला पॉइंट आपके पास है -4, -6 z1, ये -4 और ये -6, तो ये -6 देखिए यार इसके सामने ये निशान है। अब आपने इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारे पास आ गया Z1, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब हम नेक्स्ट जो है Z2 आपके पास 1, 1, तो देखिए ये 1 और ये रहा 1, ठीक है। तो Z2 देखिए आपके पास है 1, 1, ये आपके पास आ गया Z2। अब देखिए इनका जो डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आया था -5, -1, देखिए ये -5 तो ये आपके पास और -1 भी आपके पास ये है। अब आप इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा, देखें Z1 डिवाइडेड बाय Z2, तो ये आपके पास ये आ गया Z1 डिवाइडेड बाय Z2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना फीडबैक भी दिया करें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।